Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Thank you so much for showing up. And by the way, आज ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ. मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर रही थी बट मैं AI जनरेटेड वॉइस यूज़ कर रही थी बिकॉज I was of course not comfortable putting myself out there because it's generally my life experiences, my journey and all that. Again, never say never, you never know, maybe after a point I might do it but अभी नहीं. So आज मैंने सोचा जब स्टोरी ही में जनरली मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं तो बिल्ड मोर कनेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर टू डू योर ओन वॉइस. लाइक आई एम नॉट श्योर, अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, सो आई होप कम लोग ही देखें बट आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट. तो आज एक टॉपिक पे जो मैं बात करूँगी, आई मीन अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रही हूँ. हाउ टू कोप अप विद वर्क प्लेस एंजाइटी इफ़ यू हैव अ टॉक्सिक बॉस, इफ़ यू हैव टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? Acha, I don't work in a toxic workplace anymore, but I used to for good amount of time, and it was a huge struggle. And someone who's a very anxious person who suffers from a lot of anxiety, how I navigated through that, and मुझे लगता है मेरी लाइफ के एक बहुत important lessons में से एक था. So I thought I'll share it with you guys. So सबसे पहली strategy जो मैंने implement की was that I stopped impressing people. आई टोल्ड माई सेल्फ कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, जिसने जो सोचना है सोचे मेरे बारे में. एंड इम्प्रेसिंग से भी साथ साथ मैंने एक्सपेक्टेशंस भी ख़त्म कर दी. पहले क्या एक्सपेक्टेशंस होती है एक नॉर्मल काम करने वाले इंसान की कि यार ये मैं कर लूँगा तो मेरा मैनेजर खुश हो जाएगा या शायद मुझे रेज़ मिल जाएगा या प्रमोशन मिल जाएगी, समथिंग अराउंड दैट, राइट? इट डजेंट मैटर, ट्रस्ट मी, जो आपकी किस्मत में है ना वो आपको फिर भी मिलेगा. और जब आप टॉक्सिक, स्पेशली आई एम श्योर वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं एक वर्क प्लेस में. जब आप टॉक्सिक वर्क प्लेस में होते हो ना तो आप जितना भी कर लो, ट्रस्ट मी, इट विल नेवर बी इनफ फॉर देम. वो बीच में से कुछ ना कुछ कीड़ा ज़रूर निकाल लेंगे कि यार आपने 10 चीज़ें अच्छी की हैं लेकिन ये एक चीज़ जो गलत है इसकी वजह से अभी हम नहीं कर सकते. ये बहुत कॉमन है, ठीक है? सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. एंड बिकॉज मैं तो खुद एक सर्वाइवल मोड पे थी, मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रगल गई थी इस एंजाइटी से कि आई वाज लाइक मुझे हर एक दिन बस गुजारना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? सो मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, जिसने जो सोचना है. मुझे दिमाग में पहले फियर्स आते थे, वो ये सोचेंगे कि मैं नालायक हूँ, मुझसे काम नहीं होता, दिस दैट. आई वाज लाइक जिसने जो सोचना है सोचे. सो आई स्टॉप्ड इम्प्रेसिंग पीपल. फिर सेकेंडली इसी के साथ एक और चीज़ विच आई वुड लाइक टू, दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ जो मैं काम कर रही थी वहाँ पे एक चीज़ आई मेड श्योर कि मैं जो काम कर रही हूँ आई गिव माई बेस्ट, राइट? मैं 100% नहीं बोलूँगी बिकॉज कभी कभी इंसान नहीं दे सकता, but I was trying to give my best, right? जो भी है, I was working hard, I was not afraid to learn anything. Just I'll give you an example. So I was working with analytics and data, right? अब वो एक ऐसी चीज़ है जो ना मैंने पहले कभी की थी, ना मुझे आती थी और ना ही मेरा इंटरेस्ट था. बट आई मेड श्योर कि अब ये काम तो मेरा है, करना भी मैंने है, ठीक है? बजाय इसके रोज़ मैं ये सोचूं और मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं जितना सीख सकती थी, चाहे वो ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, यूट्यूब वीडियोस थी, टू एन एक्सटेंड कि हम लोग एक रैंडम दूर का एक डिपार्टमेंट था जिससे कभी इंटरेक्शन नहीं हो. मैंने वहाँ पे एक बंदे से हम सिर्फ डेटा लेते थे, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, उससे मैंने कितने सेशंस लिए कि यार प्लीज़ मुझे ये हेल्प कर दो. एंड दे वर काइंड इनफ जिन्होंने मुझे हेल्प की. कुछ मीन लोग भी थे जिन्होंने नहीं की, बट मैं जितना सीखती जा रही थी ना, जो मुझे समझ आ रहा था मैं सीखती जा रही थी. आई मेड श्योर. एंड लिटरली मैं वो बंदी जिसको कुछ नंबर्स, डेटा, एक्सेल का एक बेसिक फार्मूला नहीं आता था, विद इन 2-3 मंथ्स मैं पूरी रिपोर्ट्स बनाती थी. सो ये एक चीज़ थी कि मेहनत करते जाओ, अपना बेस्ट दो, ठीक है? एंड देन फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट कि क्या बनेगा, कौन क्या सोचेगा. सो दिस वॉज समथिंग दैट केप्ट मी गोइंग एज वेल. एंड अच्छा, एक और चीज़, मुझे इसी चीज़ की वजह से बाद में बहुत रिकग्निशन भी मिली उसी सेम वर्क प्लेस में. ये अलग बात है कि मुझे वो रिकग्निशन नहीं चाहिए थी. So the third thing is that it's okay to make mistakes and how to move forward from that. So जैसे अब मुझे जो सबसे बड़ी स्ट्रगल थी कि जब whenever I would make mistake I would be so sad, miserable and I would constantly reject myself. मुझे constantly लगता था लोग सोचेंगे कितनी नालायक है, इसको बेसिक चीज़ें नहीं आती. I would feel like a horrible person, right? बट फिर आफ्टर सो मच स्ट्रगल, कॉन्शियस एफर्ट और बार बार अपने ऊपर काम करने के बाद आई समहाउ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने 100% इम्प्लीमेंट कर लिया था, बट समहाउ आई स्टॉप्ड ड्वेलिंग ऑन द फैक्ट कि अच्छा मुझसे फिर गलती हो गई. आई वाज लाइक इट्स ओके, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मूव फॉरवर्ड. एंड ये जितना आसानी से मैं भी बोल रही हूँ इतना आसान नहीं था.
एंड कोई मैजिक वर्ड नहीं होता, बिकॉज स्पेशली पीपल हु सफ़र फ्रॉम सिवियर एंजाइटी, आप कितना भी ओवरकम करने की कोशिश करो, आप बोलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी वो नेगेटिव थॉट कॉन्स्टेंटली आपको हिट करती है, दैट एंजाइटी कॉन्स्टेंटली कम्स टू यू एंड हिट्स यू, राइट। तो उसमें अगेन कोई मैजिक वर्ड नहीं था, बट मैं बार बार जितना ज़्यादा अपने आप को करेक्ट करी थी। आई रिमेंबर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी वेयर दे वुड से कि अच्छा 5 मिनट डेडिकेट कर लो ओवर थिंक करने के लिए, देन मूव फॉरवर्ड, राइट। इट वॉज़न्ट दैट ईजी, बट जितना ज़्यादा मैं अपने आप को, जितना माइंडफुल थी, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को करेक्ट करी थी कि इट्स ओके लेट इट बी, उतना ज़्यादा इट केप्ट हेल्पिंग मी, और उतना ज़्यादा मैंने उस चीज़ को सर पे सवार करना एटलीस्ट बंद किया था। सो दैट वाज थर्ड पॉइंट। सिमिलरली now in terms of fourth point, which is like I learned very late in my career and all that, is how you market yourself, right? Be smart about it. It's good to work hard, but it's very important to work smart. ये बहुत कॉमन है, बट मैंने कितने ऐसे लोग हैं, ये मैंने कॉर्पोरेट में सीखा है कि बेशक आपने 1 घंटे का काम किया हो, बट आप प्रेजेंट ऐसे करो जैसे आपने 2 दिन का काम किया है। कॉन्फिडेंस इज़ द की, एंड हाउ यू मार्केट योर सेल्फ, टाइमिंग, ये थोड़ा सा ना एक स्किल सेट होता है। लोगों को लगता है अच्छा बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, बहुत डिप्लोमेसी एंड ऑल दैट। नो, ये एक स्किल सेट है कि आपकी क्या टाइमिंग है, किस मौके पे आप पिच इन कर रहे हो अपने आप को, कि कौन सा जिस चीज़ का इम्पैक्ट, आप उस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट करो बजाय इसके हर चीज़ पे आगे पीछे देखना एंड ऑल दैट। एंड ये मैंने आसपास भी देखा है कि देयर वर सो मेनी पीपल जो कि शायद कुछ उनका काम was not impressive, but their confidence in the way they would present themselves was amazing. ये चीज़ मैंने अभी सीखी है, it helps me a lot. So that's the fourth point. Now one interesting thing, now I'll close this video as well, थोड़ी सी लंबी हो रही है, I try to keep it short. एक बहुत फ़नी बात मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी, और उसका ये तरीका, शी इज़ वेरी फ़नी, और उसका लाइफ से डील करने का ये तरीका होता है जस्ट हैव फन, राइट। तो जब मैं ये बहुत सोचती थी कि मेरा बॉस पत्नी इम्प्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, ये एक नेचुरल वो होती थी। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी व्हाट वाज कि हर कोई ना कंपनियों में नौकर ही होता है, नौकरी का मतलब ही नौकर का बनना है, राइट। सो उसमें एक दफ़ा उसने मुझे बोला कि यार तुम्हारा बॉस भी एक नौकर है, एंड मैंने तब तो उसकी बात पे नहीं यकीन किया, बट एक दफ़ा हमारी बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी जिसमें बहुत सीनियर हेड लेवल लोग थे, लाइक प्रॉपर CXO लेवल लोग थे, और मेरे बॉस की मैनेजर ने उसको सबके सामने बहुत बुरी तरह इंसल्ट कर दिया, ठीक है, टू एन एक्सटेंट कि उसको वापस कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया। शी लिटरली सेड कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आई सॉ दैट रियलिस्टिक पिक्चर, आई वॉज नॉट हैप्पी कि मेरे मैनेजर की बेइज्जती हुई। ऑफ कोर्स मुझे बुरा भी उसके लिए लग रहा था, वहाँ उसकी गलती नहीं थी, बट देन आई रियलाइज कि हर कोई नौकर है, एवरीबडी गोज थ्रू द सेम शिट। सो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, आई एम नॉट अलोन। एंड फिर थोड़ा सा कहते हैं ना, आप अपने मैनेजर को एक पेडिस्टल से नीचे भी लेके आते हो। सो दैट वॉज समथिंग हेल्पफुल। एंड another point that I would like to add is to stay away from office politics, right? And when I say office politics, I would not actively I would not actively be involved into office politics, but I was definitely part of those groups, teams and all that कि अच्छा ये so corporate में बहुत ज़्यादा ये common perception है, ये A class लोग हैं, ये B class लोग हैं and all that, ये बहुत amazing काम कर रहे हैं, जैसे ये HR वाले तो काम करते नहीं हैं, and all those perceptions, that is very very common. तो I also used to have some of same perception, but then I realized, and वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे my mentor also guided me a lot, जहाँ पे मैं अपनी ऊपर बहुत काम करी थी, अपने mindset पे as an individual person, जहाँ मुझे realize हुआ I don't need to be petty, I don't need to think कि कौन कितना काम कर रहा है, I just need to focus on myself. और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे realize हुई, because मैं अपने आप को बहुत compare करती थी, उसने तो इतना काम नहीं किया, उसको तो ये मिल गया, वो तो favorite है, मुझे नहीं दे रहे, this that blah blah. I realized, I need to keep my intention clear towards people, right? जो भी कर रहे हैं सब मेहनत से अपने हिस्से का कर रहे हैं. I need to stop comparing and stop thinking कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. The day I kept my intention pure, nice, उतना ज़्यादा I started attracting really, really good things. That's another story, but that helped me a lot. So yeah, this is all. And one last thing before I close this video, देखो टॉक्सिक वर्क प्लेस में ना आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं काम कर सकते, राइट? सो आई डोंट एंडोर्स एंड आई डोंट से कि यार कीप गोइंग. ऑलवेज कीप इन माइंड कभी ना कभी किसी पॉइंट पे छोड़ना पड़ेगा, राइट? सो उसके लिए कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, कीप अप्लाइंग, कीप फाइंडिंग आउट अदर बैकअप ऑप्शंस, alternatives, and
क्या करना है, कैसे इधर से निकलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए सब में। वाइल आई एम गिविंग यू कोपिंग स्ट्रैटेजीज, बट ये एक लिमिट तक ही काम करेगी। एक पॉइंट आता है कोई इससे ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर सकता, राइट? सो आई विल से कीप फिगरिंग आउट कि मुझे इसके बाद क्या करना है, कहाँ अप्लाई करना है। So that was all from my side, and now let me know what you guys think. If you have any feedback, feel free to drop in comments. And by the way, I'm still working. It doesn't mean कि मैं अभी तक उस सब से निकल आई हूँ. So if you have any good tips, please feel free to drop in. बाकी सब लोगों के लिए भी helpful होगा, मेरे लिए भी. And also give me feedback if you need anything else. Do I need to make it more elaborative? Or anything that you would like to tell me in terms of how I can improve my video. So thank you so much. Take care and have a good day. And don't forget to like, subscribe and comment. Thank you.